तो दोस्तों 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाई थी कि बिल्ड फियर ऑफ लॉस्ट पार्टनर आपको खोने के ख़्याल से भी डरेंगे। और उसमें एक कमेंट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो मैं 4th पॉइंट बताई थी, इन्होंने कहा है कि उसी पॉइंट को थोड़ा क्लियर करके और एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, उसी पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। उस पॉइंट में ये था कि ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करो, इतना मिस्टीरियस बनो कि कोई भी आपको खोने के ख्याल से डरे। तो उसी टॉपिक में ये वीडियो है कि कैसे आप ऐसा हस्बैंड बन सकते हो ना, जिससे कि आपकी वाइफ आपको खोने के ख्याल से भी डरेंगे और आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास होने वाली है ये वीडियो। अगर आप शादीशुदा हो तो, नहीं हो तो भी सुन लो, आज नहीं तो कल शादी तो होने ही वाली है, फिर ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ और भी मैं 3 पॉइंट बताऊंगी, फिर मैं चौथे नंबर पर इस कमेंट को एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन दोस्तों चारों जो पॉइंट मैं बताऊंगी ना, ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनना, एकदम कान खोल के, फिर इसको अपने लाइफ में आप अप्लाई करना, फिर देखना आपकी वाइफ आपके लिए कैसे पागल होती है और कैसे वो आपके लिए कुछ भी कर जाने के लिए राज़ी रहती है। इतना इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो और हर पॉइंट, तो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों ये है, देखिए हमेशा ये लोगों के मन में एक धारणा रहता है कि वाइफ को ही बस अपने आप को सुंदर रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। जैसे वाइफ की सुंदरता देख के हस्बैंड लोग अट्रैक्ट होते हैं, सेम वे में हस्बैंड लोग भी अगर फिट नहीं रहेंगे, अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, तो वाइफ का मन उनसे उठ जाता है, वाइफ का जो अट्रैक्शन है ना उनसे कम हो जाते हैं। ये जो भी मैं बताती हूँ ना, थोड़ा कड़वा लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही पोलाइटली बात भी यहाँ पे हो सकता है कि सच्चे प्यार तो अंधा होता है, कुछ नहीं देखता है। लेकिन मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर हवा में कुछ नहीं बताती हूँ। जो साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसा इंसान के दिमाग काम करता है, जैसा उनके मन काम करता है, मैं वही बताती हूँ। आप लोगों को बस ऊपर ऊपर से मुझे पट्टी नहीं पढ़ानी है, मुझे आप लोगों को सच्चाई दिखानी है, इसलिए कुछ कड़वी बातें मुझे बोलनी पड़ती है। तो अगर आप ओपन माइंडेड हो तो इस पॉइंट्स को समझो, इसके गहराई को समझो। सच्चा प्यार अंधा होता है वो बात की बात है, लेकिन जो पहली ही बात है दोस्तों वो है अट्रैक्शन, जो कि लुक्स से होता है। और हस्बैंड लोग क्या करते हैं शादी के बाद, वो बिल्कुल ही अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। वाइफ लोग तो फिर भी देते हैं, लेकिन हस्बैंड लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। वाइफ के मन हस्बैंड के ऊपर से इसलिए उठ जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने आप को अट्रैक्टेड बनाना पड़ेगा, अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन बस सजे धजे बैठे रहो, ये बात नहीं है, लेकिन एक मिनिमम जो अपने आप के लिए आप कर सकते हो, थोड़ा फिट रहने की कोशिश करना, ये तो आप कर ही सकते हो ना। थोड़ा अपने आप को लुक्स आप ठीक ठाक रखो, ठीक है। ये गई दोस्तों पहली और बेसिक पॉइंट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, देखिए आप लोग बाहर काम करते हो ना, मैं हर हस्बैंड के लिए बता रही हूँ, आप लोग बाहर काम करते हो ना, तो वाइफ लोग घर के अंदर रह के पूरा दिन काम करते रहते, तो उनमें जो बोरिंगनेस होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मानती हूँ ये कि हस्बैंड लोगों की जो काम होते हैं ना वो नो डाउट मेहनत वाला काम होता है, लेकिन वाइफ लोग को उतना मेहनत वाला काम ना भी हो, लेकिन पूरा दिन वो घर में एंगेज रहते हैं ना, कुछ ना कुछ काम उनका लगा ही रहता है, चाहे वो कितनी भी छोटी काम क्यों ना हो। लेकिन वो पूरा दिन सुबह के 6 बजे से रात के 10 या 11 बजे तक पूरा दिन उसका कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो उनमें जो होता है ना, बोरिंगनेस उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए हस्बैंड लोग क्या कर सकते हो, कभी भी आपका छुट्टी हो, कभी भी आपका हाफ डे हो, कभी भी आप घर में रह रहे हो, काम से जल्दी आ गए हो, तो थोड़ा बहुत वाइफ के कामों में हाथ बटा लिया करो। उनके काम कुछ बहुत मेहनत वाली तो नहीं होती है, लेकिन ये जो पूरा दिन वो एंगेज रहते हैं ना, उनको लगता है बहुत ज़्यादा काम हम लोग घर में रह के भी कर रहे हैं। तो आप भी अगर उनके हाथ में थोड़ा
हाथ बटा दोगे ना, उनके काम में थोड़ा हाथ बटा दोगे, तो ये उनको बहुत ही मेंटली रिलीफ पहुंचाती है कि मेरे हस्बैंड देखो बाहर काम करते हैं, फिर भी जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मेरे काम में हाथ भी बटाता है। तो इससे वो आपको बहुत ही ज़्यादा चाहने लगेंगी और बहुत ही ज़्यादा खुद को स्पेशल महसूस करेंगी और ये महसूस करेंगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। तो आप सोच भी नहीं सकते, ये बहुत ही छोटा सा एक चीज़ है कि वाइफ के घर के जो काम है उसमें थोड़ा बहुत हाथ बटा लो जब भी आपको मौका मिलता है। तो इससे आप बहुत ही ज़्यादा उनके दिल में जगह बना सकते हो। आप करके देखना, फिर आपको यकीन होगा कि ये कितना बहुत इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है। अब आते हैं दोस्तों 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर जो पॉइंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये है दोस्तों आपकी जो बात बोलने का जो तरीका है ना, उसको आप ठीक करो, मतलब उसको आप सही करो, उसको आप बदलो। अब आप कहोगे कि कैसे, आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक छोटी सी बात है, आप उनको बोल रहे हो कि चाय बना दो। ये बात अगर आप इस तरह से बोलोगे कि जाओ चाय बना के लाओ, और आप यही बात इस तरह से बोलोगे कि देखो थोड़ा ना चाय पीने का मन कर रहा है तो थोड़ा चाय मिलेगी, तो ये दोनों बात में आप अंतर समझ रहे हो ना। ऐसे ही कुछ भी आप बोल रहे हो कि मुझे वो चीज़ पकड़ा दो, मुझे वो फाइल पकड़ा दो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से अगर कहोगे कि वो फाइल नहीं मिल रही है, तुमने देखा है क्या, तो वो खुद से ढूंढने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो बातें होते हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप किस तरह से उन बातों को यूज़ कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी शादीशुदा लाइफ में, आपकी लव लाइफ में भी, ठीक है। किसी को भी अगर आप कुछ ऑर्डर के तरीके से बोलोगे ना, कुछ भी आप कहो, तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। किसी को भी गुलामी पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बात अगर आप प्यार से बोलोगे ना, तो वो हंसी हंसी उससे भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी रहेगी। तो आप क्या चाहते हो कि उनको चिड़चिड़ा बना के उनसे कुछ भी काम निकलवाना? नहीं ना, आप उनके प्यार चाहते हो ना। बस आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप चाय ही मत मांगो, बस मांगने का तरीका बदलो, बस बोलने का तरीका बदलो, इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। आपके जो बातें बोलने का ढंग है ना, उससे बहुत कुछ बदल जाएगा अगर आप पोलाइटली बोलना स्टार्ट करो। तो आप करके देखना, फिर रिजल्ट आपको सामने से मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 4 नंबर पॉइंट, चौथी पॉइंट, जो कि वो कमेंट के ऊपर आधारित है कि हम कैसे ऐसे मिस्टीरियस पर्सन बने, ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन कैसे क्रिएट करें कि हमारा पार्टनर हमें कभी खोना नहीं चाहे और हम सबसे अच्छा पति बने। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उससे पहले आप एक चीज़ समझ लो। देखो सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपने कभी ख्याल किया है? आपको पता होता है कि आप जो भी बोलोगे उसका आंसर आपकी वाइफ क्या देने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, अगर मैं ये बात बोलूँ तो वो गुस्सा हो जाएगी, अगर मैं ये बात बोलूँ तो वो आनंदित हो जाएगी, अगर मैं ये बात बोलूँ तो वो बहुत खुश हो जाएगी। तो ये जैसे आपको पता होता है ना, वैसे सेम वे में आपकी वाइफ को भी पता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, अगर मैं ये बोलूँ तो वो नाराज़ हो जाएंगे, अगर मैं ये बोलूँ तो वो खुश हो जाएंगे। मतलब क्या, आपको वो पूरी तरीके से जान चुकी है, ठीक है। जैसे कि मैं उस वीडियो में बताई थी, कोई भी गेम आप खेल रहे हो, अगर बहुत ही इजी वाला स्टेप होगा जो कि आप बिल्कुल ही इजीली कर पा रहे हो, तो उस गेम में आपका मन उठ जाएगा। उस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या बना है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ऐसे करके वो गेम हार्ड बनता चला जाता है और आपको वो गेम खेलने में मज़ा आता चला जाता है। मतलब आपको और भी मज़ा आता है, चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि मुझे नेक्स्ट लेवल को जीतना है, मुझे थर्ड लेवल को जीतना है, ठीक है। और अगर एक ही लेवल पे वो गेम रह जाएगा तो आप बहुत ही जल्दी आप उससे बोर हो जाओगे। जैसे आप बिल्कुल ही जान जाओगे कि अभी तो ये होने वाला है, अभी तो मैं जीत जाऊंगी। तो वैसे दोस्तों हस्बैंड वाइफ में मैक्सिमम ये होता है, एक दूसरे को बिल्कुल ही जान चुके होते हैं और इसीलिए दोनों में बहुत ही जल्दी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं और किसी और के ऊपर इंटरेस्ट चला जाता है और दोनों में झगड़ा झमेला भी बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि खेलने में मज़ा नहीं आता है ना। जैसे गेम खेलने में नहीं मज़ा आता है, वैसे ही संसार में रह के भी मज़ा नहीं आता है, क्योंकि एक दूसरे को बिल्कुल ही जान चुके होते, कुछ भी नयापन नहीं होता है।
तो अगर आप चाहते हो इस सिचुएशन को मिस्टीरियस बनाने का, इस सिचुएशन को चैलेंजिंग बनाने का, तो आपको उनके जानने की जो हद है, सीमा है, उससे बाहर आना पड़ेगा। मतलब कि आप जैसे हो खुद को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा, खुद को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज मतलब खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे आप पहले थे उससे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, स्टेज 2 में जाना पड़ेगा, फिर स्टेज 3 में जाना पड़ेगा। जितने आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे उतने आप सबके चहेते बनते रहोगे। अब जो मैं बताई कि उनको पता होता है कि वो ये बोलेंगे तो आप यही आंसर दोगे, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी बात से मान लीजिए आप गुस्सा हो जाते हो, उनको पता है, तो नेक्स्ट टाइम आप गुस्सा नहीं करो। यही हो गया ना अपग्रेड खुद को। अगर आप पहले गुस्सा करते थे वही सेम चीज़ से, अगर आप अभी उस चीज़ से गुस्सा नहीं करते हो, मतलब क्या आप एक स्टेज ऊपर गए हो, आप खुद को अपग्रेड किए हो। ऐसा नहीं कि मैं बदलने की बात बोल रही हूँ तो बस आप पहले गुस्सा नहीं करते थे, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करो, मारपीट करो, झगड़ा करो, लड़ाई करो, ये नहीं है। ये मतलब नीचे की तरफ आप जा रहे हो, नहीं। अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो और भी आप उनके नज़र में गिर जाओगे और भी इंटरेस्ट ख़त्म होता जाएगा। तो अगर आप खुद को बदलना ही चाहते हो तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गेम में स्टेज 2 स्टेज 3 ऊपर की तरफ जाते हैं ना, आपको भी खुद को ऊपर की तरफ ले जाना है, खुद को चेंज करना है और ऊपर की तरफ, मतलब खुद के जो क्वालिटीज़ है, खुद की जो बिहेवियर है, सब कुछ अपग्रेड करते करते आपको और भी ऊपर की तरफ जाना है। अगर आप ये कर पाओगे ना, फिर देखना आपकी वाइब आपको छोड़ने की बात तो छोड़ ही दो, आप आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अगर आपने पूरा अभी तक सुन रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप समझ गए हो ना तो आप देखना आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे मैजिकली चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोगों में अगर बुरा भी खराब भी रिश्ता रहे ना, ये वीडियो सुनने के बाद आप अप्लाई करना, रिश्ता कितना अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मदद मिले, उनको भी अपने शादीशुदा लाइफ ठीक करने का मौका मिले। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।